गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, दिल से मेहनत कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे, कभी कभी आप जब संख्या को गुणा करते हैं और आपके सामने 5 आ जाता है, 25 आ जाता है, 125 आ जाता है, या जब भाग के अंदर 5, 25, 125 आ जाए तो हम क्या करते हैं? उस कंडीशन में आप उसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, डिवाइड मत कीजिएगा। जो मैं चीज बता रहा हूँ उससे क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन है वो बहुत कम हो जाएगी। बार बार यूज करोगे तो चीजें समझ में आएगी। जैसे कि कोई नंबर है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, इसका मतलब ये नंबर है 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तो मुझे टाइम लगेगा। तो मैं उस कंडीशन में क्या करूंगा कि जो 5 है, ये जो 5 है मैं इसको 10 बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? 10। और ये 5 10 कब बनेगा? यानी अगर किसी भी नंबर से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है 188 और 5 है, इस 5 को मैं 10 बनूंगा। क्या बनूंगा? 10। और 10 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यानी जो 5 है वो क्या बन गया? अब 10 बन गया। क्या बन गया? अभी 10 बन गया। ये जो आपको 5 दिखाई दे रहा है, अभी ये क्या बन गया? 10। अब इस 10 को मैं यहाँ से गुणा कर सकता हूँ, लेकिन जो दो डिवाइड में आया इसको यहाँ से काट लीजिएगा, ये आएगा आपका 94। आप बोल सकते हो आराम से सही है। यानी जब 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने बोला ये 5, इस 5 की कहानी में खत्म करूंगा। तो 5 की कहानी को खत्म करने के लिए मैंने बना दिया 10, कि 5 से 10 बन सकता है। कैसे बनेगा? मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर डिवाइड कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए 5 से भी क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब ये जो नंबर है इसका मतलब हो गया 10। और किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। जो नंबर दे रखा है उसके पीछे एक जीरो चिपका लीजिएगा। जो 94 है उसके पीछे मैंने जीरो चिपका दिया। 940 का आंसर आने वाला। अब मैंने इसको समझा, इसलिए इतना टाइम लिया। अगर मैं एग्जाम में होता कैसे करता? मुझे पता कि 5 का बनाना 10, 10 का मतलब 2, यानी 2 इसको गुणा करूंगा तो इसका मतलब ये आधा हो जाएगा। यानी अगर इसको 2 से गुणा करूंगा ये आधा हो जाएगा। इसका आधा कितना बन रहा है? 94। और जो 10 बना उसका जीरो एक आ गया 940। ऐसे भी सोच सकता हूँ। आप भी इसको समझ नहीं पाए होंगे, अगले क्वेश्चन से बढ़िया समझ सकते हो। अगर नंबर में 5 डिवाइड में है, अगर मान लो आपके नंबर 5 डिवाइड में किसी गुणा करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। कैसे लगेगा? 5 का पाड़ा बोला फिर ऐसे बोला तो टाइम लग रहा है। इस 5 को मैं क्यों ना 10 बना लूं, इस 5 को मैं क्यों ना 10 बना लूंगा। अगर डिवाइड में 10 है, इसका मतलब लास्ट से एक डिजिट छोड़ के क्या आ जाएगा? हमारा डेसिमल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डेसिमल। तो इसमें 5 को अगर 10 बनाना चाहूं, इसका मतलब 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लूंगा। क्या कर लूंगा? गुणा कर लूंगा। ये 2 से गुणा करना बड़ा आसान है। 2 दूनी 4, 2 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अब जो नीचे जो नंबर बना वो बना 10, और 10 का मतलब है लास्ट से एक डिजिट छोड़ के क्या लगाना आपको? डेसिमल लगाना। तो ये बन गया 168.4। अब इसको अगर ऐसे करते डिवाइड करते टाइम बहुत लगता है, लेकिन सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तो आपका मतलब सीधा हो गया कि अगर नीचे 5 है, इसका मतलब ऊपर वाली संख्या को किससे गुणा कीजिएगा? 2 से, और एक अंक छोड़ के लगा दीजिए डेसिमल। ये ट्रिक बन गई भाई कि अगर डिवाइड में 5 है तो आप कर लीजिए ऊपर वाली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई, और लास्ट का एक डिजिट छोड़ के क्या लगा दीजिए? आप डेसिमल लगा दीजिएगा। अगला देखिए, ये थी 5, ये था 5, यानी 5 की घात 1 बराबर 5 था। अगर मैं 5 की घात 2 यानी 25 की बात करूं, तो यहाँ जो है वो एक जीरो की बात हो रही है, या एक अंक छोड़ के डेसिमल की बात हो रही है। अब जब 5 का स्क्वायर बन रहा है, जीरो कितने बन जाएंगे? आप बोलोगे सर 2 जीरो बनेगा, या डेसिमल बनेगा वो पीछे से 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगेगा। यहाँ जो जीरो बन रहा था 2 को मल्टीप्लाई करने से तो बन रहा था 1 जीरो, और जो डेसिमल लग रहा था वो एक अंक छोड़ के डेसिमल लग रहा था। अब जब स्क्वायर आ गया 25 है, इसका मतलब जब 25 को हम कुछ भी बनाएंगे, जब 100 के नजदीक लेके जाएंगे तो पीछे कितने जीरो बनाएंगे? 2, और जो डेसिमल लगेगा वो 2 जीरो के 2 अंक के बाद लगेगा। अब चीज को समझिएगा। अगर मैंने बोला कोई नंबर है, उस नंबर को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं करना मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं एक चीज समझता हूँ कि 25 का मतलब, अगर मैं 25 को 100 बना सकता हूँ, 10 तो नहीं बना पाऊंगा, 10 बनाने में मुझे टाइम लगेगा। तो मैं बनाऊंगा इसको 100। क्या उतना बनाऊंगा? 100। और 100 कैसे बनेगा? ये 25 को 4 से गुणा करूंगा तो ये बन जाएगा 100। मैंने बोला 25 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो 100 बन गया। अगर मैंने 4 से गुणा किया, इसका मतलब मुझे 4 से भाग भी देना पड़ेगा। बोलो हाँ सर। 4 से मैंने भाग दिया, बन गया 41। कितना बन गया? 41। और 25 गुणा 4 का मतलब 100। 41 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 4100। अब इतनी चीज को समझाने में टाइम लगा, लेकिन अगर आप एक्चुअल में ग्राउंड में हो तो सोचो कैसे, कि अगर आपको किसी भी नंबर से 25 से मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करोगे? जो नंबर दे रखा है उसको किससे गुणा करोगे? 4 से, और 2 जीरो चिपका दोगे। बस जो नंबर दे रखा था, मैंने 164 दे रखा है, मैंने 4 से भाग दिया तो बना 41, और पीछे 2 जीरो चिपका दिए। पीछे कितने जीरो चिपका दिए? 2 जीरो। आपका आंसर हो गया। अगर मैं बात करता हूं, अगर ये डिवाइड में हो, अगर ये 25 हमारे डिवाइड में है तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? अगर ये डिवाइड में है तो भी आप जीरो, भाई इस 25 को 100 बना दीजिएगा।
25 से 100 बन जाएगा, 5 से 10 बन जाएगा। तो 25 से 100 कैसे बनाओगे? 25 से 100 बनाने के लिए 4 से गुणा कर दिया, ऊपर कहाँ चला जाएगा? 4 ऊपर भी रहेगा, 4 नीचे भी आएगा। आप बोलो सर अगर मैं 25 को 4 से गुणा करूंगा ये बन जाएगा 100। कितना बन जाएगा दोस्त? 100 बन जाएगा। और ऊपर 4 से गुणा करना आसान है, 25 से भाग देना मुश्किल है, लेकिन 4 से गुणा करना आसान है। बोलो 4 चौक 16, हासिल की 1, 32 1 33 और हासिल की 3, 24 और 3 28 और पीछे बता 2, 4 2 6। अब देखिएगा दोस्त, मैंने क्या बताया, अगर आप 25 से भाग दे रहे हो तो डेसिमल 2 अंक छोड़ के आएगा, यानी 100 का मतलब है 2 अंक छोड़ के आप डेसिमल लगा दीजिएगा। 6 8 3 6 और 2 अंक छोड़ के आपने डेसिमल लगाया, इसका मतलब आंसर ये आ गया। अब इतनी राम कहानी आपको नहीं करनी है। जब भी आपको कोई संख्या 25 से डिवाइड हो रही है तो दिमाग में चीज सेट कर लीजिए कि जो आपका नंबर आएगा पीछे से 2 डिजिट छोड़ के आपका लगाना है, डेसिमल लगाना है। अब ये चीजें कैसे होगी? अगर आपको ये नीचे वाला पोर्शन 100 बनाना है तो ऊपर किससे गुणा करोगे? 4 से। यानी आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाली संख्या को 4 से गुणा कर दीजिएगा और जो आंसर उसमें पॉइंट चिपका दीजिएगा 2 अंक छोड़ के। बस यही करना 25 वाले में। 5 वाले में समझ गए, 25 वाला समझ गए होंगे। अगर मैं बात करूं 125 की, तो 125 का मतलब सीधा क्या बन रहा है कि 125 कहीं दिखाई दे रहा है, इसको गुणा करना तो बड़ा आसान नहीं, इजी नहीं है, बहुत हार्ड है। अब ये छोटी चीज है, लेकिन 5 25 125 दिखेगा ही दिखेगा आपको एग्जाम कहीं ना कहीं। अब इसको कैसे करोगे? जब भी आपको 125 दिखाई दे दोस्त मल्टीप्लाई में, तो आप क्या करोगे? उसको कम से कम, देखो भाई हम इसको 10 नहीं बना सकते हैं, इसको 100 नहीं बना सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन बना? 1000। और 125 से 1000 बन सकता है। कैसे बनेगा दोस्त? अगर मैं 125 को 8 से गुणा करूं तो 100 बन सकता है। अगर मैं 125 को 8 से गुणा कर रहा हूं, इसका मतलब मुझे 8 से भाग देना पड़ेगा, भाई ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। और इसका मतलब क्या हो गया? आप बोलो सर 1000 बन गया, इसका मतलब क्या हो गया? 1000 हो गया। और इसको मुझे यहाँ भाग देना पड़ेगा। अगर मैं 8 से भाग दूंगा तो बोलोगे 8 एकम 8, पीछे बच गया 4, 8 संग 48, 8 दूनी 16। और जो ये जो है 125 गुणा 8, इसका मतलब कितना हो गया? 1000। 1000 का मतलब कितना जीरो चिपका दोगे आप? 3 जीरो। कितना जीरो चिपका दोगे? 3 जीरो। यानी बात का सीधा अर्थ ये निकलता है कि जब भी आपको 125 मल्टीप्लाई में दिखाई दे तो जो नंबर है उसको 8 से पहले डिवाइड कर दीजिएगा। ये इस नंबर को मैं अगर 8 से डिवाइड करूंगा बनेगा 162। जब अगर आप 8 से डिवाइड किए हो तो 3 जीरो आपको चिपकाने ही पड़ेंगे पीछे। ये हो गया 125 का नियम। किसका नियम हो गया? 125 का। और सेम आ गया आपका भाग से। अगर 125 आपका कहीं डिवाइड में है, डिवाइड में इसका मतलब 125 को पहले क्या बनाइए? 1000 बनाइए। क्या बनाइए आप पहले? 1000 बनाइए। तो 1000 कैसे बनेगा दोस्त? 1000 तभी बन सकता है जब मैं इसको 8 से गुणा करूं। तो 8 से गुणा करूंगा ये बन जाएगा 1000। क्या बन जाएगा? 1000। ऊपर वाली संख्या को 8 से गुणा करना आसान है। 8 3 24, पीछे बच के 2, 64 और 2 67। अब देखिए दोस्त, इस नीचे वाले का मतलब क्या? 1000। 1000 का मतलब है आपको 3 अंक छोड़ के क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है, ये डेसिमल लगाना है। तो मैंने 3 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दी, ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आपको 5 25 125 अगर आपको डिवाइड करना या मल्टीप्लाई करना मैंने सिखा दिया। ये जो है 5 25 125 ये क्या है? एक्चुअल में ये जो नंबर है बार बार यूज हो रहा है, तो ये नंबर बार बार यूज हो रहा है तो इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। और ऐसे जो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कभी ना कभी आपके एग्जाम में पक्के पूछ जाते हैं। और ऐसे ही आपको ट्रिक बेस्ड और कंसेप्ट बेस्ड वीडियो देखना है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कंटेंट आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।